नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको इस जानकारी से अवगत करवाना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद वृद्धि की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्थान के तमाम 140 विभागों से रिक्त पदों का डाटा मांगा है, तो यह कब तक रिक्त पदों का डाटा प्रशासनिक सुधार विभाग को मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कब तक इसकी सूचना आ जाएगी कि इतने पद रिक्त हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर कितने पद बढ़ सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, पहली चीज़ तो यह है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने जिन 140 विभागों से जो रिक्त पदों का डाटा मांगा है, उनमें से करीब आधे से ज़्यादा विभाग ने जो है वो अपना रिक्त पदों का डाटा जो है वो प्रशासनिक सुधार विभाग के पास भेज दिया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि सभी विभाग जो है वो इसी सप्ताह के अंदर लगभग 5 दिन के अंदर अंदर संभावना बन रही है कि सभी विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग को अपना जो रिक्त पदों का डाटा है वो भेज देंगे। जैसे ही रिक्त पदों का डाटा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास पहुंचेगा, ठीक उसी समय हो सकता है हमको यह जानकारी या आप में से किसी को यह जानकारी मिल जाएगी कि इतने पद रिक्त आए हैं। और पूरी यहाँ पर कोशिश रहेगी जितने पद रिक्त हैं उनमें से अधिकतम पदों को इस भर्ती में शामिल करवाया जाए। मेन बात यह है कि वित्त विभाग कितने पदों की स्वीकृति देता है। हो सकता है 20,000 पद खाली हो, लेकिन वित्त विभाग ज़्यादा पदों पर यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति जो है वो नहीं दे। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जितने पद रिक्त हैं अधिक से अधिक पदों को इस भर्ती में शामिल करवाया जाए। इसके लिए हनुमान किसान जी, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हैं हनुमान किसान जी, उन्होंने भी पुरजोर तरीके से धरातल पर अपना कार्य शुरू कर दिया है और यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहे हैं तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा। इसके अलावा धन्यवाद पत्र के माध्यम से सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है और पद वृद्धि की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब दूसरी बात यह है कि जो सभी विभाग है वो रिक्त पदों का डाटा इसी सप्ताह के अंदर भेज देंगे और जिसकी जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पर आपको बता देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको रिक्त पदों की जानकारी देखने को मिलेगी, जब भी आएगी बता दिया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कितने पद इस भर्ती के अंदर वर्तमान स्थिति के आधार पर ऐड हो सकते हैं। देखो, आप लगातार अलग अलग मांग उठा रहे हैं। कोई बोल रहा है सोशल मीडिया पर कि 20,000 पद बढ़ाए जाए, कोई यहाँ पर बोल रहा है 25,000 खाली है ये बढ़ाया जाए, कोई यहाँ पर 80,000 करने की मांग कर रहा है, तो कोई यहाँ पर 82,000 पद करने की मांग कर रहा है। आखिरकार कितने पद बढ़ सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको इस चैनल पर बताया गया था कि जो आप अन्य चैनलों पर अफवाहें देख रहे हैं कि 24,076 पद खाली चल रहे हैं, इन पदों को इस भर्ती में ऐड करवाए, बल्कि यही चैनल आपको उस समय सही जानकारी दे रहा था कि 24,076 पद है वो शिक्षा विभाग के हैं, जिनमें से 22,549 पद ऑलरेडी इस भर्ती में शामिल है। यानी कि जो पद बचते हैं उन पदों को आप शामिल करवा सकते हैं और जो डीपीसी होगी उन पदों को भी आप इस भर्ती में ऐड करवा सकते हैं। अब कितने पद इस भर्ती के अंदर ऐड हो सकते हैं, तो इस चैनल पर आपको एक और चीज़ बताई गई थी कि यह आंकड़ा 7,000 से 10,000 के मध्य रह सकता है। बिल्कुल वही वर्तमान स्थिति के आधार पर दिखाई दे रहा है। आपने देख लिया होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद वृद्धि को लेकर दैनिक भास्कर ने काफ़ी अच्छा काम किया और दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित की कि लगभग 10,000 जो पद है वो बढ़ना तय हैं। ये दैनिक भास्कर के अखबार में देखने को मिली। इसके अलावा हनुमान किसान ने यह बताया कि 5 से 6,000 पद बढ़ना जो है उसकी मौखिक जो सहमति है वो बन चुकी है।
तो ये मानकर चलिए आप कि इस भर्ती के अंदर लगभग जो है 10,000 पद बढ़ने जा रहे हैं, जिसकी रिक्त पदों की जानकारी आने के बाद और एक बार स्थिति क्लियर हो जाएगी और संभावना है इसी सप्ताह के अंदर रिक्त पदों की जानकारी आपके सामने और हमारे पास पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद, जैसे ही आएगी बता दी जाएगी जानकारी रिक्त पदों की। इसके अलावा एक और जानकारी अभी मिली है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया है वो भी 2 दिसंबर से प्रारंभ की जा रही है। बिल्कुल साथियों, आलोक राज जी का ट्वीट आ गया है कि 2 दिसंबर से आपके ऑब्जेक्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। अब कितने दिन तक चलेगी, किस प्रकार से क्या रूल रहेंगे, वो नोटिफिकेशन में मिलेगा। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, केवल आलोक राज जी का ट्वीट आया है और आलोक राज जी ने बताया है कि 2 दिसंबर से हम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा रिजल्ट को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। तो रिजल्ट आपको बताया गया है आलोक राज जी के द्वारा कि 15 जनवरी के आसपास हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो आप मानकर चलिए 15 जनवरी के आसपास से आपका रिजल्ट जारी हो सकता है जनवरी के एंड तक भी चला जाए ये रिजल्ट। तो ये समय समय पर आपको जानकारी आलोक राज जी देते रहेंगे। फिलहाल आपको पद वृद्धि की मांग पर ध्यान देना है। इसके अलावा जो आरक्षित पदों का मामला उलझा हुआ है, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन अभी ये प्रयास आपका गलत दिशा की ओर संकेत जा सकता है। पटवारी भर्ती के अंदर भी आपने देखा होगा यही मामला चला था और वहाँ पर 300 पद उन अभ्यर्थियों को गंवाने पड़े थे। हो सकता है इस भर्ती के अंदर भी आप ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षित पदों का मामला सुलझाया जाए। आगे चलकर हो सकता है ये जो 1483 पद है ये भी गंवाने पड़ जाए। इसलिए सभी अभ्यर्थियों धैर्य रखिए, विनम्र निवेदन है, धैर्य रखिए। जो विभाग और बोर्ड, इसके अलावा सरकार जो है सोच समझकर आपका स्वतः आरक्षित पदों का जो मामला है वो सुलझाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। ये मामला पहले से संज्ञान में है, तो आप चिंता नहीं करें। ये जो आरक्षित पदों का मामला है ये सॉल्व होकर आएगा जब पद वृद्धि की संशोधित विज्ञापन जारी होगा उस समय। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी आपने देख लिया होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी फ़िलहाल यही है कि लगभग 10,000 पद इस भर्ती के अंदर बढ़ सकते हैं और इसका आंकड़ा जो है वो 62 से 64,000 के बीच रह सकता है। यानी कि पद वृद्धि का जो आंकड़ा है वो 62,000 से 64,000 के बीच रह सकता है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या रिक्त पदों की कोई जानकारी आएगी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।